अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्या पूरा वाक्य है और क्या कुछ मांगे जो हैं वो रखी जा रही हैं इस सब पे बातचीत करने के लिए आपको डोडा लिए चलते हैं और डोडा से हमारे साथी वसीम भी ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ बातचीत करेंगे इरशाद हुसैन बेग के साथ जो कि मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस के हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार घेराव की बात की जाए तो कब होने वाला है और उसके कारण क्या कुछ है। सबसे पहले तो वसीम, डेली वेजर्स की बात करते हैं कि डेली वेजर्स पूरे जम्मू में अगर देखा जाए और डोडा में भी स्पेशली, तो कितने डेली वेजर्स हैं और कब से लगातार ये प्रोटेस्ट चलते जा रहे हैं? जी देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगभग 59,000 के आसपास, 61,000 के आसपास वो पूरे डेली वेजर जो है जो सड़कों पे है अपनी डिमांड्स को लेकर काफी सालों से। और हम देख रहे हैं कि फाका कशी के शिकार भी ये लोग हो रहे हैं और कोविड में इन लोगों ने फ्रंट पे काम किया हुआ है। और परसों जब इनने एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था, पूरी मीडिया के सामने इनने बताया था कि 7 तारीख से 21 तारीख तक हम सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन को हम अल्टीमेटम देते हैं कि अगर बीच का कोई रास्ता सरकार ने ढूंढा तो सही बात है, अगर नहीं ढूंढा तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर सामने आज की डेट में निकल के आ रही है। और हमारे साथ यूनाइटेड फ्रंट के हमारे साथ इरशाद साहब भी हैं, जिनने साहब को बताया था परसों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव हम करेंगे। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला है क्या और कब से ये सड़कों पे है और किस तरह की दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। जी जी इरशाद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेके मीडिया पे। मैडम जी, आपका बहुत बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो आपके यहाँ नुमाइंदे हैं वसीम जी, इनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी हमें यहाँ कोई मुसीबत आई, खुसूसी तौर डेली वेजर्स को, ये डेली वेजर ही एक ऐसा गरीब तबका है जो काम तो सबसे ज्यादा करता है, ईमानदारी के साथ करता है, लेकिन इनका वेतन जो है वो बिल्कुल कम है, न होने के बराबर है इस महंगाई के दौर में जो इस वक्त चल रहा है। और अगर देखा जाए तो महंगाई को देखते हुए भी ये लोग जो है अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ते हैं, 24 आवर ये काम करते हैं। तो मैं ज़िम्नन आपको ये बताता चलूं कि आपके चैनल जो है गुलिस्तान चैनल, जेके मीडिया, ये इस वक्त हमारी रहनुमाई भी करते हैं और हमारे गरीब लोगों का जो ये मसला है ये ऐवान इक़्तिदार तक बार बार पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस है जो इस वक्त का दौर चल रहा है, जो हुक्मरान है वो इस वक्त इस हमारे अहम और देरीना मसले को और जायज मसले को बिल्कुल एक डस्टबिन में डाले हुए हैं। हम यही कहेंगे कि इस वक्त जो ये बार बार हमें कहते हैं कि आप काम करो, आपकी रेगुलराइजेशन हो जाएगी, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा, लेकिन पिछले 28 साल से ये शोषण हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ। 61,000 डेली वेजर जो हैं वो इस वक्त कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गरीबी की सतह के नीचे ये जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके बच्चे फाका कशी के शिकार हैं, तालीम से ये महरूम हो रहे हैं। एक साइड से तो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर जो इस वक्त हमारी यूटी को चला रहे हैं, ये तो बार बार ये दावा करते हैं कि हम आपको बाज़ाब्ता तौर स्कीमें देते हैं, जिसमें एक स्कीम ये भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर हम ये देखेंगे इस वक्त कि इस महंगाई के दौर में जो रवैया इन्होंने डेली वेजर के साथ यहाँ किया है, जो रवैया इन्होंने रवा रखा है डेली वेजर्स के साथ, इन ऐसे बेचारे ईमानदार लोगों के साथ, और वो लोग इस वक्त अपनी बेटी को क्या पढ़ाएंगे, बल्कि वो बचाने के काबिल भी नहीं रहे हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा है, जो मुस्तकबिल आने वाला है हमारा, जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर है, वो तो हमें डार्क दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे, हमारी ये नई जनरेशन अनपढ़ रहेगी तो आगे हिंदुस्तान का फ्यूचर क्या होगा। तो जो हमारा ये 61,000 डेली वेजर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पिछले 2 साल से इंतजार में था कि जो हमारे यहाँ एलजी साहब आए हैं, मनोज सिन्हा जी आए हैं, बहुत आस लगाए हुए थे कि ये बहुत एक अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं, और ये भी बार बार हमें बोल रहे थे, आश्वासन दे रहे थे। पिछले साल हमारी यूनाइटेड फ्रंट की बाज़ाब्ता तौर जम्मू में मीटिंग भी हुई थी, इनके साथ नेगोशिएशन हुआ था। इन्होंने बोला था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद हमें इतना टाइम दे दीजिए, 1 महीने के बाद आपका जो मसला है, जो देरीना और जायज मसला है, इसको हम बाज़ाब्ता तौर यहाँ बैठ के आपको भी बुला के इसका हल ढूंढेंगे, इसका हल करेंगे। लेकिन 1 साल हुआ, निकला अभी 1 साल हुआ, साल होने के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं हुआ। तो इसके बाद
मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार इनसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं, जो डेली वेजर्स का ये मसला है इसको बाज़ाब्ता तौर SRO 64 के तहत हल किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी एजिटेशन जो है ये मुतफ़िक़ा तौर और साइलेंट हो जाए और गरीबों को इस वक्त हमारे डेली वेजरों को कोई फायदा मिले, अगर नहीं तो हमारा बाज़ाब्ता तौर हमारे PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का बाज़ाब्ता तौर 20 तारीख तक हमारे LG गवर्नमेंट को क्या कहते हैं यहाँ से हमने एक क्या कहते हैं चेतावनी दी है। चेतावनी ही समझिए, क्योंकि लास्ट बार हमने इनको ये बोला है, ये हमारी स्ट्राइक जो है ये बंद तब तक नहीं होगी जब तक न डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन शुरू हो जाएगी। और ये हमारा टारगेट जो है इनको हमने 20 तारीख तक बोला है। अगर 20 तारीख तक इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर LG साहब ने इस पे कोई मीटिंग नहीं बुलाई, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, हमारे कमिश्नर साहब ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, अगर इन्होंने हमारी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस शुरू नहीं किया तो 21 तारीख को हमारी शुरुआत होगी। हमारे डॉक्टर जतिंदर जी जो हैं उनके घर का घेराव हो जाएगा स्टार्ट जम्मू में, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो बाज़ाब्ता तौर LG गवर्नमेंट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि हमने इनको एडवांस में ये कहा है कि इस वक्त का डेली वेजर जो है वो बहुत मजबूर है, वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, खाने पीने के लाले हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको एक बार रिक्वेस्ट और करता हूं। उन्होंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग की डेट अनाउंस की हुई थी 15 तारीख की, और वो 15 तारीख भी चला गया। अब उन्होंने कल के लिए बोला है 18 तारीख के लिए ये मीटिंग होगी। उसपे दोनों SRO जो है SRO 520 और SRO 64 इन दोनों पे गौर किया जाएगा, और डेली वेजर्स की जो रेगुलाइजेशन होगी वो हम स्टार्ट करेंगे, वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से पिछली बार यहाँ हमारे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी को चला रहे हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर अपनी स्पीच में ये बोला था कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू किया है, इसकी हमने अप्रूवल दी है, लेकिन जमीनी सतह पे इस वक्त तक अभी हमने कुछ नहीं देखा, किसी किस्म का कोई फायदा डेली वेजर्स को नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं अपने जो हमारे सियासतदान यहाँ के हैं जिनके कहने पे हमने यहाँ बदलाव लाया था, जो बोल रहे थे कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ की कांग्रेस, यहाँ की PDP जो है वो आपके साथ शोषण कर रही है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप हमें लाओ, हमें पावर दे दो, हम चेयर पे बैठ के आपका मसला जो है हल करेंगे। उन्होंने अपने इलेक्शन मंशूर में भी बाज़ाब्ता तौर इसको रखा था कि 61,000 डेली वेजर जो हैं आते ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम इसका हल करेंगे, लेकिन इस वक्त तक इन्होंने कुछ नहीं किया। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर यह ऐलान किया था कि हमने इसकी अप्रूवल दी है। अब हमें समझ नहीं आ रही है कि LG साहब जो है इसको क्यों दबा रहे हैं। अगर उनके पास बाज़ाब्ता तौर एक हुक्मनामा जारी हुआ है, इनको अप्रूवल मिली है, मंजूरी मिली है कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट जो है दिल्ली यूटी की तर्ज पे दिया जाए, लेकिन वो भी अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आपके चैनल के माध्यम से इनको बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें मजबूर न करें, हम कोई ड्रास्टिक कदम उठाएं। हम बारहा ये कहते हैं कि हमें कोई शौक नहीं है कि लड़ाई का, हम इनके साथ लड़ाई करेंगे। हम बहरहाल इनको कहते हैं कि हम तरीके से इसमें जो ये 61,000 डेली वेजर है इसमें 25 से लेकर 30% लोग जो हैं वेल क्वालिफाइड हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। हम एक बंदा इस तरीके का काम करता है जैसे इनका एक परमानेंट 80,000 70,000 पे लेने वाला हो, उस तरीके का काम ये 7,000 वाले भी करता है। लेकिन उसके साथ इस वक्त भी नाइंसाफी हो रही है। बार बार हमारे जिस वक्त भी कोई यहाँ इनका कोई मंत्री आता है, इनके कोई सरपंच आते हैं, या इनका किसी भी किस्म का कोई पानी का फॉल्ट या बिजली का फॉल्ट या किसी भी किस्म का फॉल्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सबसे नंबर 1 पे डेली वेजर को बुलाते हैं, डेली वेजर को कॉल करते हैं। लेकिन इन लोगों को किसी किस्म का इंसाफ नहीं देखा हमने आज तक। हमारे बच्चे जो इस वक्त हैं दरबदर हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर जो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। तो इस वक्त हम किसी का कुछ नहीं देखेंगे, हम अपना इस वक्त अब ये देख रहे हैं कि ये लास्ट हमारा है। हमने 2 साल सब्र किया है, इनके साथ बातचीत करके भी, इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट भी हमारे हुए हैं। जो हमारा PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस का है, इसके साथ अलहदा इन्होंने एग्रीमेंट किए। जो कश्मीर का क्या कहते हैं फ्रंट है, उनके साथ अलहदा एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट पे भी ये खरे नहीं उतरे। तो हम बार बार इनको कहते हैं कि हम टकराव का रास्ता जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, हम उस पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। तो अगर किसी किस्म का इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ, हमें नुकसान हुआ या इनको नुकसान हुआ, दोनों तरीके का नुकसान, उसके सारे के सारे जिम्मेदार जो हैं वो ये एडमिनिस्ट्रेशन है और जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं चाहूंगी
हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताएं कि पहले भी आपने कितनी बार प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि पिछले दिनों भी एक दिन था जब सफाई कर्मचारी भी थे, उन्होंने जो है वो एक पूरे दिन काम नहीं किया था। तो ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, तो उसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं, और किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट के बाद भी अभी भी आपकी मांगे जो है वो नहीं सुनी जा रही। देखिए मैडम, बात ऐसे है कि हमारे प्रोटेस्ट जो है, जिसमें मैंने आपको ये स्ट्रेंथ 61,000 की बताई है, इसमें 28 डिपार्टमेंट आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हमारी पीएचई डिपार्टमेंट की है। 50% हम लोग हैं पीएचई के, बाकी जो है थोड़े थोड़े वो बाकी 27 डिपार्टमेंटों के हैं। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट के डेली वेजर के साथ टिल डेट कोई इंसाफ नहीं हुआ। जो पिछली सरकार यहाँ पे हमें छोड़ गई थी, जहां जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने इनको बाज़ाब्ता तौर ये कहा था कि 61,000 डेली वेजर जो है, उन्होंने निकलते निकलते 2014 में एक पॉलिसी भी डिक्लेयर की थी एसआरओ 64 पे बाज़ाब्ता तौर। लेकिन उस वक्त थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी हमारे जम्मू कश्मीर के, क्या वादी कश्मीर में सैलाब आया था। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने हमारे साथ बाज़ाब्ता वादा किया था। इलेक्शन मंशूर में इन्होंने बोला था, यहाँ उस वक्त जो कोलिशन सरकार आई थी, उसके बाद पीडीपी और क्या कहते हैं बीजेपी की, उन्होंने बाज़ाब्ता हमें कहा था कि फर्स्ट मीटिंग जो कैबिनेट की होगी उसमें डेली वेजर्स का मसला जो है इसको हल किया जाएगा। उस वक्त ये इन्होंने हमें कभी नहीं कहा था कि ये इलीगल लगे हैं। जैसे इस वक्त हम अफसोस के साथ कहते हैं, जो हमारे यहाँ नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर के, जो क्या कहते हैं पीएमओ ऑफिस में बैठे हैं डॉक्टर जतिंदर जी, उन्होंने कभी भी ये उस वक्त नहीं कहा था कि ये इलीगल लगे हैं या ये किसी और तरीके के मुलाजिम हैं। आज वो कभी इनको पाप की घंटी कहते हैं, कभी इनको बोलते हैं ये इलीगल लगे हैं। लेकिन हम उनको आपके माध्यम से एक चेतावनी देते हैं कि आने वाला जो इनका इलेक्शन होगा, अगर उससे पहले पहले डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन इन्होंने स्टार्ट नहीं की, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू नहीं हुआ, तो बाज़ाब्ता तौर उनके इलेक्शन में हमारा डेली वेजर जो है वो 10 वोट एक एक बंदा काटेगा। और इनको हम ये चैलेंज करते हैं कि जितने 27 के 27 बंदे जो हमने जीत के यहाँ से दिए थे क्या बाज़ाब्ता तौर बीजेपी के, एक बंदे को भी हम यहाँ से जीतने नहीं देंगे। ये हम इनको बाज़ाब्ता तौर एक चेतावनी देते हैं। और बहरहाल हम ये बोलते हैं डॉक्टर जतिंदर जी को कि इस वक्त वो हमारे नुमाइंदा हैं, उनको हमने खुसूसी तौर डोडा से उधमपुर से वोट किया है, तब जाके उनको पावर बनी हो, और इस वक्त वो वहां दिल्ली में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं चेयर पे बैठकर। हम उसको एंटरटेनमेंट कहेंगे, क्योंकि जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भूल जाएं, अपना वोटर भूल जाए, अपना गरीब वोटर भूल जाए, जिसने अपना तन मन और धन इलेक्शन में लगाया था, वो अगर इनको इस वक्त भूल जाता है तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह डॉक्टर जतिंदर जो है वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। अगर वो हमारे साथ बात करने आते हैं, ये हमारा रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट करेंगे, वेल एंड गुड, हम उनका खुशामदीद कहेंगे इस वक्त भी। लेकिन अगर नहीं तो ये जंग जो है 21 तारीख से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इरशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश यही रहेगी कि हमारे माध्यम से भी ये पूरी आपकी जो मांगे हैं वो पहुंचे अथॉरिटीज तक, और आपकी जो मांगे हैं वो भी पूरी हों। तो ये थे इरशाद हुसैन बेग हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 21 तारीख के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव जो है वो किया जाएगा इन लोगों के द्वारा, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की जाती। 15 फरवरी को भी मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग जो है वो नहीं हुई। अब फिर से एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन यानी कि 18 फरवरी को मीटिंग होगी, और अगर उस मीटिंग में से कुछ नहीं निकलता तो रिजल्ट जो है वो इस तरीके से इनका कहना है कि अच्छे नहीं होंगे, और आगे अगर इलेक्शंस की बात करें तो उस समय भी ये लोग जो है वो वोट देने नहीं आएंगे।